हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस, जिसके अंदर आज हमारे पास पेपर फर्स्ट है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट है, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 4। देखो लेक्चर 4 में हमारे पास जेपीएच की जो बुक है उसमें पेज 67 के ऊपर थ्योरम 2.10 की है, द डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो एग्जाम में इसका स्टेटमेंट पूछेगा और क्वेश्चन बोलेगा कि स्टेट एंड प्रूव डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो पढ़िए एक बार डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ कैपिटल एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी विद के नॉर्मल इन जी, देन एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच एंड एच के बाई के आइसोमॉर्फिक एच बाई एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो ये हमारे पास है डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसको आपको याद रखना होगा कि अगर कैपिटल एच और के सब ग्रुप हैं जी के विद के नॉर्मल इन जी, देन एच इंटरसेक्शन के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच एंड इसका साइन को क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म का साइन बोलते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये थ्योरम बहुत ही इजी होगी। अगर आपने मेरा लेक्चर 1 देखा है जिसके अंदर मैंने बताया है कि सब ग्रुप इट मीन्स क्या होता है। सब ग्रुप क्या होगा, जैसे मान लो H सब ग्रुप है G का, तो इसका मतलब अक्ष अगर H में है, Y H में है, दैट इंप्लाइज अक्ष Y इनवर्स बिलोंग करता है H के अंदर। तो सब ग्रुप हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। फिर हमारे पास आता है नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल का मतलब है नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप का साइन क्या होता है, एच, नॉर्मल सब ग्रुप जी। इसका मतलब नंबर 1, इसके अंदर 2 स्टेप हो, एक तो ये क्या हो, इसका सब ग्रुप हो, प्लस दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर अक्ष एच में जाता है, वाई जी में जाता है। तो देखो इसके लेफ्ट साइड में कौन है, एच, तो इसको तो आप ऐसा कैसा लिखोगे, अक्ष बिलोंग टू एच। इस एच को ऐसा कैसा लिखेंगे, एक्स बिलोंग टू एच, वाई जी में जा रहा तो लेफ्ट में वाई और इस साइड में वाई इनवर्स। ये मीन्स होता है हमारे पास है नॉर्मल सब ग्रुप का। एंड एक हमारे पास क्या आ गया, एच के बाई के। तो याद करो क्यूसेंट ग्रुप की डेफिनेशन लिखवाई थी, उसके अंदर क्या था कि अगर जी बाई एच है, इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, एच एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा जी के अंदर। ठीक है, और इसी की एक प्रॉपर्टी थी कि एच एक्स इंटू एच वाई इज इक्वल टू कैपिटल एच इंटू एक्स वाई। ये हमारे पास इस साइन का मतलब होता है। वहां यह भी बताया गया था कि ना तो आपको ऐसे लिखना है और ना ही आपको ऐसे लिखना है, आपको एक प्रकार से ओब्लिक टाइप में साइन लगा के लिखना है। तो ये हमारे पास एक प्रकार से ओब्लिक का साइन है। फिर हमारे पास एक साइन बचता है आइसोमॉर्फिज्म का, एक साइन बचता है आइसोमॉर्फिज्म का। इसका मीन्स क्या होता है, जी आइसोमॉर्फिक जी डैश होगा कब, यदि एफ जी स्टार से जी डैश ओ में क्या हो, एक ही ग्रुप हो। एफ जी स्टार से जी डैश ओ में होमोमॉर्फिज्म है, तब हमारे पास है एफ क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन। एफ हमारे पास क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन। एफ इज होमोमॉर्फिज्म। सेकंड कंडीशन इसकी, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। थर्ड कंडीशन एफ इज 1-1 एंड फोर्थ कंडीशन एफ इज ऑन टू। फोर्थ कंडीशन एफ इज ऑन टू। अगर ये सारी कंडीशन होगी तो ये हमारे पास किसका सिंबल होगा, ये आइसोमॉर्फिज्म का सिंबल होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो गिवन है डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, ये बहुत ही इजी है। अगर आप सब ग्रुप जानते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेसेंट ग्रुप की डेफिनेशन और आइसोमॉर्फिज्म जिसके अंदर वेल डिफाइन, होमोमॉर्फिज्म, 1-1 एंड ऑन टू, तो ये सभी का आपसी तालमेल ही क्या है, एक डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है। ठीक है, तो मैं मान के चलूंगा कि आपने लेक्चर 1 जिसके अंदर सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, वो आपने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले इसी एमएससी प्रीवियस में जो एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट हो रही है उसका लेक्चर 1 देखना। ओके, चलिए अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं और इस थ्योरम को हम स्टेप बाय स्टेप प्रूव करेंगे ताकि हमें एक भी स्टेप रटना नहीं हो। देखो सबसे पहले क्या गिवन है, हर थ्योरम में कुछ ना कुछ गिवन होगा, तो वो देखिए। तो हमारे पास दिया है कि इफ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ ए जी। तो देखो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं प्रूफ है डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का। क्या दे रखा है हमें, इफ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ ए जी। तो हम क्या लिखेंगे कि गिवन
कैपिटल H एंड कैपिटल K आर सब ग्रुप से ऑफ कैपिटल G, सब ग्रुप से ऑफ कैपिटल G। इट मीन्स H है वो सब ग्रुप है किसका, G का, एंड K है वो सब ग्रुप है G का, एंड कैपिटल K है वो सब ग्रुप है G का। देन अब ये आप पे बीएससी फाइनल का स्टेटमेंट आ जाएगा कि अगर H भी G के अंदर है और K भी सबसेट है G के अंदर। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं कि G इज इक्वल टू मेरे पास ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कैपिटल H मेरे पास है 2 4 6 2 4 5 एंड कैपिटल K मेरे पास है 5 6 7, ठीक है। एंड कैपिटल K मेरे पास क्या है 5 6 7। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि देखो भाई H है वो सबसेट है G का। 2 4 5 किस में जा रहे हैं, G के अंदर। 5 6 7 कैपिटल K है ये भी किसके अंदर जा रहा है, G के अंदर। तो आप बताइए H इंटरसेक्शन K निकालिए। H इंटरसेक्शन K क्या आ गया हमारे पास है 5। अब ये बताइए 5 किस में जा रहा है, ये 5 G में भी जा रहा है, ये 5 हमारे पास H में भी जा रहा है और ये 5 हमारे पास है कैपिटल K में भी जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास H सब ग्रुप है G का, K सब ग्रुप है G का, देन H इंटरसेक्शन K है वो सब ग्रुप है G का भी, वो सब ग्रुप है G का भी। यानी ये 5 मेरे पास G में भी आ गया, 5 मेरे पास H में भी आ गया, एंड H इंटरसेक्शन K ये कैपिटल H में भी है, एंड H इंटरसेक्शन K ये कैपिटल K में भी है, ठीक है। ये 5 इसमें भी है और ये 5 मेरे पास कैपिटल K में भी है। तो ये हमारे पास गिवन था कि H सब ग्रुप है G का एंड कैपिटल K सब ग्रुप है G का। इट मीन्स H इंटरसेक्शन K सब ग्रुप है, G का भी सब ग्रुप हो सकता है, H का भी सब ग्रुप हो सकता है एंड K का भी सब ग्रुप हो सकता है। इस सभी को हम क्या मान के चलेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। तो एक तो मेरे पास ये गिवन था, पढ़ो अब आगे इस थ्योरम में। और क्या गिवन है कि इफ कैपिटल H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ G, इफ कैपिटल H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ G विद K नॉर्मल इन G, तो हम क्या लिखेंगे, एंड ऑल्सो गिवन कैपिटल K नॉर्मल इन G, कैपिटल K नॉर्मल इन कैपिटल G। देखो कैपिटल K नॉर्मल इन G, और नॉर्मल का साइन कितना होता है भाई, कैपिटल K नॉर्मल सब ग्रुप, यानी ट्राइंगल का साइन लगेगा तिरछा करके, K नॉर्मल सब ग्रुप G। इट मीन्स नंबर 1, एक तो K है वो सब ग्रुप है G का, एंड नंबर 2 अगर मेरे पास अक्ष G में जा रहा है, Y K में जा रहा है, इसका मतलब लेफ्ट में कौन लिखा हुआ है, कैपिटल K, तो Y बिलोंग टू K। इसको तो आप रहने दो ऐसा कैसा, Y बिलोंग टू K। G में कौन जा रहा है, अक्ष, तो इस साइड में अक्ष लगाएंगे और इस साइड में अक्ष इनवर्स लगाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास किसका मतलब हो गया, कैपिटल K नॉर्मल सब ग्रुप है G का। तो यहां तक की स्टेप दिया हुआ था कि इफ H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ G विद K नॉर्मल इन G। तो K नॉर्मल इन G दे रखा है, तो हमने नॉर्मल ग्रुप की डेफिनेशन लिख लिया है। ये लेक्चर 1 में बहुत ही बारीकी से समझाया गया था, ठीक है। अब क्या करना है, देन कैपिटल H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ कैपिटल H। ध्यान से देख लेना भाई, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट H इंटरसेक्शन K, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट H इंटरसेक्शन K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। अब हमें यह प्रूफ करना है, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H, ऑफ कैपिटल H, आई
एक बार हम यहाँ तक स्टॉप करेंगे कि देन H इंटरसेक्शन K इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए H, यानी हमें यहाँ तक प्रूव करना है। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि H इंटरसेक्शन K है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका है भाई, कैपिटल H का। वो किसका है भाई, कैपिटल H का। इसका मतलब हमें फिर से 2 स्टेप प्रूफ करनी होंगी। नंबर 1, एक तो H इंटरसेक्शन के सबसेट बन जाए, एक तो हमारे पास है H इंटरसेक्शन के सबसेट बन जाए, किसका, कैपिटल H का। देखो ये परिभाषा देखो नॉर्मल की, एक बार तो सिंबल लगाएंगे सबसेट का और एक बार इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसको लिख दिया, एक H इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप आ जाए कैपिटल H का। सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है कि माना अक्ष बिलोंग करता है H के अंदर, माना अक्ष बिलोंग करता है H के अंदर, Y बिलोंग करता है H इंटरसेक्शन K के अंदर। दैट इंप्लाइज, इसकी लेफ्ट में कौन लिखा है, H इंटरसेक्शन K, यानी Y तो ऐसा कैसा बिलोंग करेगा H इंटरसेक्शन K। राइट में कौन लिखा है, H में कौन जा रहा है, अक्ष, तो इस साइड में अक्ष लगाएंगे एंड इस साइड में अक्ष इनवर्स लगाएंगे। ठीक है, अब ये हमें रिजल्ट फर्स्ट एंड रिजल्ट सेकंड ये हमें प्रूफ करने हैं। ठीक है, अब देखो एक बार H इंटरसेक्शन के सबसेट है H का, H इंटरसेक्शन के सबसेट है H का, तो इक्वेशन 1 से रिजल्ट फर्स्ट ऑलवेज ट्रू। ओके, फिर हमें क्या करना है सेकंड, तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 लिख के दिखाना होगा भाई इधर, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है कि H इंटरसेक्शन के सबसेट H इंटरसेक्शन के सबसेट है H का, सो रिजल्ट फर्स्ट इज ऑलवेज ट्रू, सो रिजल्ट फर्स्ट इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। देखो ये हमारे पास प्रूफ करना था, तो H इंटरसेक्शन के सबसेट H का ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन से आ गया, इसका मतलब ही हमारे पास ऑलरेडी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है, अक्ष H के अंदर जाता है, Y H इंटरसेक्शन K के अंदर जाता है, दैट इंप्लाइज अक्ष Y अक्ष इनवर्स बिलोंग कर जाए H इंटरसेक्शन K के अंदर। अब आपने लेक्चर 2 भी अच्छे से देखा है, लेक्चर 3 भी अच्छे से देखा है। इसका मतलब क्या होता है, दैट इंप्लाइज या इफ ओनली, इसका मतलब क्या होता है भाई, दैट इंप्लाइज या इफ ओनली, यानी जिधर एरो का साइन जाता है वो तो हमें प्रूफ करना है, और इसके पीछे होगा वो हमेशा किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि लेट एक्स बिलोंग H, Y बिलोंग H इंटरसेक्शन के, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट एक्स Y एक्स इनवर्स बिलोंग करेंगे H इंटरसेक्शन K के अंदर। ठीक है, तो ये रिजल्ट से इसको आप ध्यान में रखना। मैं एक बार यहाँ से थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। अब देखो हमारे पास इसका क्या करना है, प्रूफ करना, तो ये हमारे पास क्या माना जाएगा, इसका एरो का निशान है वो तो प्रूफ करना है, और ये गिवन। तो हम क्या लिखेंगे, लेट एक्स बिलोंग टू H, इसके आगे लिखना है भाई, यहां से लिखना है आपको कि लेट एक्स बिलोंग टू कैपिटल H एंड Y बिलोंग्स कैपिटल H इंटरसेक्शन के, Y बिलोंग कैपिटल H इंटरसेक्शन के। अगर Y बिलोंग्स H इंटरसेक्शन के अगर जाता है, अगर Y बिलोंग H इंटरसेक्शन के, इट मीन्स सो दैट, या ऐसे लिख दो, सो दैट Y है वो कैपिटल H के अंदर भी जा रहा है एंड Y है वो कैपिटल K के अंदर भी जा रहा है। देखो Y बिलोंग कर रहा है H इंटरसेक्शन K के अंदर, इसका मतलब Y कैपिटल H में भी है एंड Y हमारे पास कैपिटल K में भी है। अब यहां से देखिए, सो अक्ष बिलोंग करता है H के अंदर, Y बिलोंग करता है H के अंदर एंड H है नॉर्मल सब ग्रुप जी। मैंने इक्वेशन 1 में हटा दिया, उसमें क्या लिखा था कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, अक्ष जा रहा है कैपिटल H के अंदर और यहां से Y भी जा रहा है कैपिटल H के अंदर एंड Y भी जा रहा है कैपिटल H के अंदर, देन अक्ष Y अक्ष इनवर्स बिलोंग करेगा कैपिटल H के अंदर। देखो H सब ग्रुप है G का, H सब ग्रुप है G का, इक्वेशन 1 में मैंने डिलीट कर दिया। अक्ष कैपिटल H में है और Y भी कैपिटल H में है, तो इनकी तीनों की प्रॉपर्टी मिलके क्या हो जाएगा, अक्ष Y अक्ष इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, H के अंदर। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन है। एंड इक्वेशन 2 को काम में लो, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, ये भी हमारे पास गिवन था भाई, देखो इक्वेशन 2 है, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या कह रहा है कि अक्ष जी के अंदर जा रहा है। देखो के सब ग्रुप है जी का। इक्वेशन 2 में या तो ऐसे लिखो कि के नॉर्मल सब ग्रुप जी, या ऐसे लिखो कि के सब ग्रुप है जी का, एंड दूसरी ये प्रॉपर्टी लिखो, अक्ष जी का है, वाई के का है, दैट इंप्लाइज या देन अक्ष वाई अक्ष इनवर्स, अक्ष वाई अक्ष इनवर्स बिलोंग करता है इक्वेशन कैपिटल के अंदर। ठीक है, ये भी हमारे पास गिवन था, तो इस प्रॉपर्टी को मैंने ऐसा कैसा लिख लिया, अक्ष जी में है, वाई के में है, देन अक्ष वाई अक्ष इनवर्स, अक्ष वाई अक्ष इनवर्स बिलोंग करती है कैपिटल के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास बिलोंग करती है कैपिटल के अंदर। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। देखो अक्ष किस में जा रहा है भाई, कैपिटल एच में। देखो अक्ष किस में जा रहा है, कैपिटल एच में। अक्ष किस में जा रहा है, कैपिटल जी में। एच सब ग्रुप है जी का, तो एक ही बात है। वाई किस में जा रहा है, कैपिटल एच में। वाई किस में जा रहा है, कैपिटल के में। तो दोनों को मिला के क्या लिखेंगे, वाई बिलोंग कर रहा है एच एंड के में, दैट इंप्लाइज अक्ष वाई अक्ष इनवर्स, अक्ष वाई अक्ष इनवर्स। ये तो कह रहा है किसके अंदर जा रहा है, कैपिटल एच के अंदर। ये कह रहा है किसके अंदर जा रहा है, कैपिटल के अंदर। इसका मतलब ये दोनों की किसके अंदर जाएगा, इंटरसेक्शन। तो यहां दोनों का इंटरसेक्शन लगेगा और यहां भी दोनों का इंटरसेक्शन लगेगा, और ये भी एक ही बात है, अक्ष जी में लिखो या अक्ष एच में लिखो। क्यों, क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। इसका मतलब अक्ष वाई अक्ष इनवर्स बिलोंग कर गया एच इंटरसेक्शन के अंदर। और देखो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, सो वी से दैट, लास्ट में आपको क्या लिखना है, सो वी से दैट, सो वी से दैट एच इंटरसेक्शन के, सो वी से दैट एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच आई ई, और यहां तक लिख लेना। ठीक है, आई ई एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप है एच का। ओके, तो ये हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट था कि सब ग्रुप एच का है, तो आप सिद्ध कीजिए कि देन एच इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए कैपिटल एच। अब हमें और क्या प्रूव करना है, एच के बाई के आइसोमॉर्फिक एच इंटरसेक्शन एच बाई के। नोट करो एक बार यहां तक। देखो अब हमें क्या प्रूफ करना है, एच के फैक्टर ग्रुप के आइसोमॉर्फिज्म एच फैक्टर ग्रुप है एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट एच के बाई के आइसोमॉर्फिज्म एच फैक्टर ग्रुप एच इंटरसेक्शन के। और देखो ध्यान दो, इसको ओब्लिक टाइप में लगाना है, ना तो आपको ऐसे लिखना है एच के डिवाइड बाई के से, और ना ही ऐसे लिखना है एच के कंप्लीट डिवाइड करता है एच से। ठीक है, आपको थोड़ा तिरछा लिखना है इसको, ओब्लिक की तरह। ओके, अब देखो हमारे पास ये प्रूफ करना है, इसका मतलब अब इसके जो पीछे लिखा हुआ ये हमारे पास किसका काम करेगा, एक प्रकार से गिवन का। यहाँ तो अभी हमने प्रूफ किया है कि एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप है एच का, पर ये हमारे पास अब किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा। और ये आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है भाई, जी आइसोमॉर्फिक जी डैश, और एक मैपिंग होती है एफ बिलोंग जी से जी डैश, तब ये मेरे पास क्या होगा, आइसोमॉर्फिज्म। और ये जी मेरे पास क्या होता है, ग्रुप होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये हमारे पास ग्रुप है, ये हमारे पास ग्रुप है। इसके बाद ही हम इसको आइसोमॉर्फिज्म सीधे कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट एच इंटरसेक्शन के, लेट एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप है कैपिटल एच का। इक्वेशन 4 तक हम मान चुके, हम इसको क्या मानेंगे भाई, इक्वेशन 5। ठीक है, देखो अब हमें ये प्रूफ करना है, इसका मतलब ये जो हमने अभी भी सिद्ध किया था कि एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप है एच का, ये हमारे पास अब गिवन का काम करेगा कि लेट एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप है एच का। आई इसको हम बोल सकते हैं कि एच भी नॉर्मल सब ग्रुप है कैपिटल एच का,
एंड कैपिटल के भी नॉर्मल सब ग्रुप है कैपिटल एच का। देखिए इसका मतलब H भी नॉर्मल सब ग्रुप है H का सेल्फ में हो सकता है, एंड K का भी नॉर्मल सब ग्रुप है H का। इसे आप मान के चलाओ इक्वेशन 5। ठीक है, अब K नॉर्मल सब ग्रुप है H का। यहां क्या बोल रहा था, K नॉर्मल है किसके अंदर, कैपिटल G के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस कैपिटल K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H, इसको देख के लिखेंगे सिंस कैपिटल K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ कैपिटल H, सिंस कैपिटल K इज नॉर्मल सब ग्रुप, आप अच्छे से साइन लगाना भाई इसका, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ कैपिटल H। सो अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, KH इज इक्वल टू HK, KH इज इक्वल टू HK। इसकी दो प्रकार से डेफिनेशन होती है कि अगर K नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो अगर अक्ष K के अंदर है, Y G के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, अक्ष को तो K में रहने देंगे, ये जो G में जा रहा है इसको ऐसे लगाएंगे। सेकंड है KG इज इक्वल टू G के। दोनों ही प्रकार से डेफिनेशन मेरे यहाँ बताई हुई है, हालांकि वहां मैंने ऐसे लिख दिया होगा कि K इंटू G इज इक्वल टू G इंटू के, एवरीवेयर G बिलोंग करता है कैपिटल G के अंदर। तो आप लिखोगे कि अगर K नॉर्मल सब ग्रुप है H का, इसका मतलब KH किसके इक्वल है, HK के, और इसका मतलब एंड हेंस HK है वो किसका सब ग्रुप हो गया, कैपिटल G का, एंड HK है वो किसका सब ग्रुप हो गया, G का। अब हम क्या लिखेंगे कि अगेन सिंस दो चार लाइनें हैं, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आ जाएंगी। फिर से देखो क्या कहना चाह रहा है कि K नॉर्मल है इन G का, तो हम क्या लिखेंगे, K सब ग्रुप है HK का, कैपिटल K सब ग्रुप है HK का, और इसको एक ही स्टेप में लिखना चाहूं तो HK सब ग्रुप है G का। इसका मतलब HK सब ग्रुप है G का और K नॉर्मल है G का, एंड कैपिटल K नॉर्मल है G का यूजिंग इक्वेशन 2। अगर आप देखोगे पलट के इक्वेशन 2 में, तो ये लिख रहा है K नॉर्मल सब ग्रुप है G का। सो कैपिटल K है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा कैपिटल HK का, एंड हेंस HK बाई K इज ए ग्रुप, HK बाई K इज ए ग्रुप। यानी एक प्रकार से हमें ये क्या प्रूव करना था, पहले ग्रुप प्रूव करना था, क्योंकि जहां आइसोमॉर्फिज्म का साइन होता है उसके लेफ्ट और राइट ऑलवेज क्या होने चाहिए, ग्रुप होने चाहिए। फिर हम सिद्ध कर सकते हैं कि देखो भाई ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो ये हमारे पास 4-5 लाइन, 3 से 4 लाइनें हैं। इसके अंदर एक तो आपको काम करना है कि जो H इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप H का, तो इसका मतलब ये H भी H के अंदर है, K भी H के अंदर है। यहाँ तो K H के अंदर है, जबकि यहाँ इक्वेशन 2 क्या बोल रही है, K G में है। इसका मतलब आप KH इज इक्वल टू HK लिख सकते हो, जो H के सबसेट है G का भी, K सबसेट है H का भी, K नॉर्मल सब ग्रुप है HK का भी। ठीक है, तो आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, और ये अपने आप ही वेल डिफाइंड प्रूफ ही हो गया। तो अब मैपिंग में ऐप तो लेंगे नहीं, एक मैपिंग फाई मान लो, तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए मैपिंग। नोट करो भाई से एक बार यहाँ तक। देखो अब हमें क्या करना है, ये आइसोमॉर्फिज्म, तो हम एक मैपिंग लेंगे, तो लेंगे लेट अस कंसीडर ए मैपिंग, let us consider a mapping phi belong, और यहां से ले लो एक बार, चाहे लेफ्ट से राइट जाओ चाहे इधर से इधर आ जाओ, कैपिटल H से HK बाई K, कैपिटल H से HK बाई K इज डिफाइन बाई फाई इंटू अक्स इज इक्वल टू कैपिटल K इंटू अक्स, एवरीवेयर अक्स बिलोंग करता है H के अंदर। इसे हम क्या मान के चलेंगे, इक्वेशन 6। ठीक है, तो जिस प्रकार आपने थ्योरम 1 किया था फंडामेंटल आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, उसमें भी हमने एक मैपिंग लिया। थ्योरम 2 है उसके अंदर भी हमने मैपिंग लिया। ये 3rd है, इसके अंदर भी हम लेट अस कंसीडर ए मैपिंग।
तो आगे आने वाली थ्योरम 4, 5, 6, 7, 8 हर बार हम एक मैपिंग लेंगे। तो मैपिंग कहाँ से ले लिया हमने, कैपिटल एच से एच के बाई कैपिटल के तक। और ये किस प्रकार से डिफाइन हो गई, अगर एच की जगह एक्स रखा तो ये के इंटू एक्स, ये क्वेशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन से इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, इसको आइसोमॉर्फिज्म सिद्ध करना है। तो नंबर 1 फाई इज वेल डिफाइन। तो वेल डिफाइन में हम एच के बाई के को पहले ही ग्रुप प्रूफ कर चुके हैं, तो हमें यहाँ वेल डिफाइन प्रूफ नहीं करना है। फिर फाई में हम क्या लेंगे, फॉर होमोमॉर्फिज्म, फॉर होमोमॉर्फिज्म। फिर हम लेंगे फॉर 1, 1, मतलब यहाँ जो मेरे पास मैपिंग है फाई, वो ये होनी चाहिए कि फाई इज वेल डिफाइन। फाई क्या होनी चाहिए मेरे पास है, वेल डिफाइन। सेकंड, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। और होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि फाई एक्स इंटू वाई किसके इक्वल आ जाए, फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई। फिर आ जाता है फाई इज 1, 1, और 1, 1 का मतलब क्या होता है कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई, दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। एक आ जाए हमारे पास है फाई इज ऑन टू, और ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे ये हम बाई डेफिनेशन से देखेंगे। ठीक है, तो हमारे को यहाँ वेल डिफाइन प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी एच के बाई के को इन्हीं 4-5 स्टेप पहले मैंने बताया था ना, उसके अंदर ग्रुप प्रूफ कर चुके। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए एक्स एच है, दूसरा क्या चाहिए, वाई एच। तो हम क्या लिखेंगे, लेट एक्स एंड वाई, इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल एक्स एंड वाई बी एनी टू एलिमेंट, बी एनी टू एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच, देन फाई क्या लेके आना है, होमोमॉर्फिज्म के लिए लेफ्ट साइड में एक्स वाई। तो ये कितना हो जाएगा, फाई इंटू एक्स वाई। अब देखिए एक बार, फाई इंटू एक्स किस प्रकार से डिफाइन है, के इंटू एक्स। अगर एक्स की जगह एक्स वाई रखेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक्स वाई। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, कैपिटल के इंटू एक्स वाई। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 6। यहाँ हम क्या लिखेंगे भाई, यूजिंग इक्वेशन 6। अब ये क्वेशेंट ग्रुप की डेफिनेशन है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल के एक्स इंटू कैपिटल के वाई। बाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा मेरे पास है फाई ऑफ एक्स वाई, फाई ऑफ एक्स वाई। अगर ये स्टेप नहीं समझ में आए तो आगे आने वाली और थ्योरम्स में बार बार यही स्टेप चलेंगे, वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। या फिर आपको पता है क्वेशेंट ग्रुप की डेफिनेशन में आप लिखते थे एच ए एच बी इज इक्वल टू कैपिटल एच ए बी। एच की जगह आज हमारे पास के है, ए बी की जगह एक्स एंड वाई है। अब ये बताइए एक प्रकार से के एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ एक्स। के एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ एक्स। तो के वाई, अगर मैं यहाँ वाई लिखूं तो यहाँ कितना आ जाएगा, वाई। तो के वाई की जगह कितना आ जाएगा, फाई ऑफ वाई। एवरीवेयर एक्स भी किसके अंदर है, एच के अंदर, वाई भी किसके अंदर है, एच के अंदर। एक्स भी किसके अंदर है, एच के अंदर, एंड वाई भी किसके अंदर है, एच के अंदर। दैट इंप्लाइज फाई इज होमोमॉर्फिज्म, दैट इंप्लाइज फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो ये फाई हमारे पास क्या है, एक प्रकार से होमोमॉर्फिज्म है। सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है, फाई इज 1, 1। देखो सेकंड हमें क्या करना है, फाई इज 1, 1। तो हम लिखेंगे फॉर 1, 1। 1, 1 के लिए क्या लिखेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच, देन इसके एलएचएस साइड क्या है, फाई एक्स इज इक्वल टू फाई वाई, देन फाई एक्स इज इक्वल टू फाई वाई, देन फाई एक्स इज इक्वल टू फाई वाई। दैट इंप्लाइज, बताइए फाई ऑफ एक्स की जगह आप क्या लिखोगे डेफिनेशन में, कैपिटल के इंटू एक्स। फाई ऑफ वाई की जगह क्या लिखोगे, के इंटू वाई, के इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए के से के कैंसिल, कितना बचेगा, एक्स इज इक्वल टू वाई। ये बताइए आपने लेफ्ट से कैंसिल किया है राइट से, लेफ्ट से, तो यहां क्या लिखेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन लो। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 6।
ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग रखी है हमने, इक्वेशन 6 के अकॉर्डिंग। और देखो यही हमें लेके आना था कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम कह सकते हैं कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ वाई एवरीवेयर। एक्स भी किसके अंदर है, एच के अंदर, एंड वाई भी किसके अंदर है, एच के अंदर। दैट इंप्लाइज फाई इज 1 1, दैट इंप्लाइज फाई इज 1 1। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि फाई हमारे पास क्या आ गया, 1 1। अब हमें क्या प्रूफ करना है, फाई इज ऑन टू। देखो अब हमें क्या प्रूफ करना है भाई, फाई इज ऑन टू। और ऑन टू किस प्रकार से डिफाइन करते हो आप, ये थ्योरम 1 में एंड थ्योरम 2 में, यानी लेक्चर 2 देखोगे एंड लेक्चर 3 देखोगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि फॉर ऑन टू। देखो ऑन टू में हर बार हम क्या लिखते हैं कि लेट के एक्स भी अनिल, मतलब इसका आगे वाला इसके आगे वाले में, ये बीच वाले में, सच दैट इसको हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, लेट के एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ एच के बाई के। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल के इंटू एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच के बाई के। लेट के एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ एच के बाई के। देन ये एक्स किस में बिलोंग करेगा, एच के में। देन एक्स किसके अंदर बिलोंग करेगा, एच के। ठीक है, अब यहां रुक जाओ। एच क्या है हमारे पास, ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है। देखो एच क्या है, ग्रुप जी का सब ग्रुप है। के भी क्या है, ग्रुप जी का क्या है, सब ग्रुप है। यानी जो हमने एग्जांपल लिया था जी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, एच इज इक्वल टू कोई भी एग्जांपल मान लो 2 4 5 एंड कैपिटल के 5 6 7। इसका मतलब एच है, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स बिलोंग टू एच के। इसकी 3-4 लाइनें आपको एक बार अलग से याद रखनी है, जो आगे आने वाली 2 से 3 थ्योरम और रहेंगी बार बार, तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक्स एलिमेंट एच के देयर एग्जिस्ट एच के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जाता है। तो हम लिखेंगे ए बिलोंग कैपिटल एच एंड बी बिलोंग कैपिटल के सच दैट एक्स इज इक्वल टू ए। एच के अंदर कौन जा रहा है, ए, के अंदर कौन जा रहा है, बी। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए बी। अब हम क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए बी। एंड सिंस आपको ये भी पता है कि एच के इक्वल होता है कैपिटल के इंटू एच के। यहाँ से देखो लेटेस्ट कंसिडर मैपिंग से पहले वाली 3-4 स्टेप के अंदर वहां हमने ये भी लिखा है कि सिंस एच के इज इक्वल टू कैपिटल एच के एंड एक्स इज इक्वल टू ए बी, तो इन दोनों का आपसी रिलेशन क्या होगा, एच के इज इक्वल टू के एच एंड एक्स इज इक्वल टू ए बी। और ए बी किसके अंदर बिलोंग करते हैं, एच के अंदर। देखो ये जो ए बी है, ए एच के अंदर है, बी एच के अंदर, इसका मतलब ए बी किसके अंदर बिलोंग करते हैं, कैपिटल एच इंटू के अंदर। सो देयर एग्जिस्टिंग, ये लाइन आपको याद रखनी है, सो देयर एग्जिस्टिंग ए डैश बिलोंग करता है एच के अंदर एंड बी डैश बिलोंग करता है एच के अंदर सच दैट ए बी है वो बी डैश ए डैश के इक्वल है। सच दैट ए बी है वो बी डैश ए डैश के इक्वल है। तो अगर हम डेफिनेशन से निकालने चाहें एक्स की जगह एक बार मैं रखूं ए डैश, तो नाउ फाई इंटू ए डैश किसके बराबर आ जाएगा, के इंटू ए डैश के। अब हम क्या लिखेंगे कि चूंकि बी डैश किसके अंदर बिलोंग करता है, के अंदर, यहाँ बी डैश के अंदर लिखेंगे भाई। देखो ए डैश तो एच का है, बी डैश किसका है, के का अंदर। चूंकि बी डैश बिलोंग करता है कैपिटल के अंदर, सो कैपिटल के इंटू बी डैश इज इक्वल टू के। तो इस के की जगह हम क्या लिख देंगे, के इंटू बी डैश। तो के इंटू बी डैश, यह मेरे पास कितना आ जाएगा, के इंटू बी डैश ए डैश, के इंटू बी डैश ए डैश। और देखो बी डैश ए डैश किसके बराबर है, ए बी के। तो सो फाई ऑफ ए डैश किसके बराबर आ जाएगा, के इंटू ए बी के।
और k इंटू ए बी को क्या लिखा जा सकता है, या बी डैश ए डैश को ए बी, या ए बी को आप क्या लिख सकते हो, अक्स। तो ये आ जाएगा कैपिटल K इंटू अक्स। देखो ये हमारे पास क्या हो गया, डिफाइन। सो फाइव इज ऑन टू, सो डायरेक्ट लिख देना फाइव इज ऑन टू, ठीक है। सो फाइव इज ऑन टू, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास जो मैपिंग हमने माना था, ये फाइव क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है एंड ऑन टू है। अब ये डेफिनेशन है, फंडामेंटल थ्योरम का यूज लो, 2 लाइनें और लिखनी है, नोट करो इसे यहां तक। अब हम क्या लिखेंगे कि सो फाइव इज होमोमॉर्फिज्म, सो वी से दैट फाइव इज होमोमॉर्फिज्म, फाइव इज होमोमॉर्फिज्म, फाइव इज 1 1, फाइव इज 1 1 एंड फाइव इज ऑन टू, एंड फाइव इज, यानी फाइव हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो मैंने याद रखने के लिए बोला था कि थ्योरम 1 फंडामेंटल आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखना। सो वी से दैट, सो वी से दैट, ये ऐसे लिख देंगे, सो यूजिंग बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ए आइसोमॉर्फिज्म। अब बताइए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म नहीं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम थी। होमोमॉर्फिज्म क्या कहती थी भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कि जी बाई कैपिटल के आइसोमॉर्फिक होती थी एफ ऑफ ए जी के, जहां के क्या होता था हमारे पास कर्नल ऑफ ए एफ, ठीक है। तो यहां हमारे पास कितने आ जाएगी, एच बाई, सो यूजिंग बाई फंडामेंटल थ्योरम एच बाई कैपिटल के आइसोमॉर्फिज्म, एच के आइसोमॉर्फिक के, इसको हम क्या लेंगे, इक्वेशन 7, वेयर कैपिटल के इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ। मैपिंग कहां से चल रही है, फाइव से, तो यह क्या लिखेंगे, कर्नल ऑफ फाइव, वेयर के इज इक्वल टू कर्नल ऑफ फाइव। और ये किस प्रकार से डिफाइन हो जाएगी कि अक्स किस में बिलोंग करेगा, एच के अंदर, एंड देखो अक्स हमेशा किस में बिलोंग करेगा, ऊपर एच के अंदर, सच दैट फाइव ऑफ अक्स इज इक्वल टू के एक्स, फाइव ऑफ अक्स इज इक्वल टू कैपिटल के, कर्नल के बराबर, फाइव ऑफ अक्स इज इक्वल टू कैपिटल के। ये डेफिनेशन है भाई कर्नल ऑफ फाइव की या कर्नल ऑफ एफ की। ये परिभाषा मैंने अलग से बताई थी और किस प्रकार से याद रखना है ये भी बताया था। आगे ई डैश आता है, हालांकि ई डैश आता है, ई डैश बिलोंग करता है जी डैश में, पर ई डैश की जगह हमारे पास क्या है, कैपिटल के। देखो के बाई के यानी कैपिटल के, ओके। अब हम इसको क्या लिखेंगे कि कैपिटल के इज इक्वल टू कर्नल ऑफ फाइव इज इक्वल टू अक्स बिलोंग एच सच दैट फाइव ऑफ अक्स किस प्रकार से डिफाइन है भाई, के अक्स से, तो ये आ जाएगा के अक्स इज इक्वल टू के, यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो यूजिंग 6 या डायरेक्ट 5x की डेफिनेशन से। अब के से के बिलोंग कटेगा, इसका मतलब अक्स किस में जाएगा, कैपिटल के अंदर। इसका मतलब ये के किसके अंदर जाएगा, कैपिटल के अंदर। सेम टू सेम रहने दो। अब देखो अक्स एच में भी है, अक्स के में भी है, इसका मतलब कैपिटल के इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन के। इसको हम क्या लिखेंगे कि अक्स बिलोंग करता है एच के अंदर, अक्स बिलोंग करता है कैपिटल के अंदर, सच दैट अक्स बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के अंदर। इट मीन्स आई ई कैपिटल के किसके बराबर आ गया, एच इंटरसेक्शन के। ये किसके बराबर आ गया, एच इंटरसेक्शन के। इसे हम मानेंगे इक्वेशन 8। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 लास्ट में क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8
इसमें क्या है, H बाई कैपिटल के, और कैपिटल के की जगह क्या लिखेंगे, H इंटरसेक्शन के, H इंटरसेक्शन के। आइसोमॉर्फिज्म है H के बाई के, आइसोमॉर्फिज्म है H के बाई के। और देखो यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, आप इसे 2 बार प्रैक्टिस करोगे, 3 बार प्रैक्टिस करोगे। यूज में मैंने यही लिए हैं। सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, क्विसेंट ग्रुप की डेफिनेशन एंड आइसोमॉर्फिज्म, 4 डेफिनेशन थी, आपस में इनको इंक्लूड किया है, कहीं से कहीं इनका रिजल्ट सेट किया है। और साथ साथ कैपिटल के हमेशा क्या माना जाता है, कर्नल, तो ये उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेके हैं, ठीक है। तो अगर ये थ्योरम आपके 40% भी समझ में आई है तो आगे आने वाली 3-4 और थ्योरम ऐसी होंगी, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास आज के लेक्चर में एक छोटी सी डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम बटरफ्लाई लेमा करने वाले हैं। ओके, तब तक आप इसको 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस करिए।